Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Jnana-timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitam Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vansha Kalpatarubhyascha Kripasindhuvaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Shri Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskate Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiriye Nasta Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nestiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namo. हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कल हम श्रवण कर रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय से। हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक था, 28वां श्लोक था, जिसको कंप्लीट किया था। उसमें से कुछ एक दो लाइन बची है, उसके बारे में चार्ट में हम थोड़ा भी अटेंडेंस ज़्यादा हो जाएगी तो हम उसको बता देंगे। वैसे ये श्लोक पूरा हुआ, 28वां श्लोक पूरा हुआ है। अभी हम 29वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में वो जो 28वां श्लोक का थोड़ा सा बचा है उसको बाद में बता देंगे। अभी 29वां श्लोक से स्टार्ट करेंगे जब थोड़ा अटेंडेंस पूरा हो जाएगा। कल हमने श्रवण किया था, समरी है कि भगवान के जो अलग अलग अवतार होते हैं उसमें कृष्ण है, कृष्ण के 64 गुण होते हैं, असंख्य गुण होते हैं, लेकिन उसमें से मुख्यतः 64 गुण है। और उसमें से जो है बाकी विष्णु या नारायण में 60 होते हैं, और शिव जी में 55 होते हैं, और ब्रह्मा जी में अधिकतम 50 हो सकते हैं। ये सब हमने श्रवण किया था। कृष्ण में जो 4 प्रकार के गुण होते हैं, एडिशनल गुण होते हैं, वो कौन कौन से हैं? कृष्ण में जो नारायण के अलावा जो 4 प्रकार के और एडिशनल गुण होते हैं, 64 होते हैं, तो उसमें सबको याद होंगे, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से हैं चारों? एक एक करके सब लोग बता सकते हैं फटाफट।
वेणु माधुर्य, कालिका माता जी बता वेणु माधुर्य, ये चार लीला माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुर्य, रूप माधुरी, गुण माधुरी। रूप माधुर्य और गुण माधुर्य, ठीक है। ये चार प्रकार के माधुर्य होते हैं। ये भगवान के दूसरे रूपों में, नारायण में या विष्णु में नहीं होते। इसलिए जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो उनको ये माधुरी वाला रूप का आस्वादन करना रहता है, इसलिए वो कृष्ण की पूजा करते हैं। जिनको केवल भगवान का ऐश्वर्य, भगवान महान है, उनकी ग्रेटनेस देखना रहती है, वो नारायण विष्णु तक लेते हैं, पूजा करते हैं। ये है कि चार गुण एक्स्ट्रा हैं, इसके कारण कई लोग जो है, स्पेशली जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं, वो भगवान कृष्ण या गोलोक जाने की इच्छा रखते हैं इन चार विशेष गुण के कारण। भगवान का जो वेणु माधुर्य है, भगवान जब वेणु बजाते हैं, भगवान जब वेणु बजाते हैं तो वेणु अगर सामने, वेणु बजाते हुए सामने की तरफ देखते हैं, सीधा वेणु बजाते सामने की तरफ देखते हैं, मतलब उनके लिए वो वेणु बजाता है, तो उससे इस जगत की पूरी प्रकृति, जिसमें सारे अचर जीव, वृक्ष सब जो है प्रभावित होते हैं, वो उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। किससे? जब भगवान वेणु बजा के सामने, अपने सामने सीधा देखते हैं तो पूरी प्रकृति को प्रभावित करते हैं अपने वेणु से। जब भगवान वेणु बजाते हुए नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे सारे जो नीचे के प्राणी हैं, असुर, उसमें असुर भी हो गए, दानव भी हो गए, दैत्य भी हो गए और एनिमल्स भी हो गए, वो सब उनकी तरफ प्रभावित होते हैं। जब भगवान वेणु बजाते समय ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर सारे देवता, ब्रह्मा जी तक और विष्णु के अवतार भी उनसे प्रभावित होते हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और जब भगवान दाहिने की तरफ देखते हुए, सीधे हाथ की तरफ देखते हुए, राइट हैंड की तरफ देखते हुए वेणु बजाते हैं तो सारा उनके ब्रजवासी जो है, नंद, ग्वाल बाल, सारे ब्रजवासी उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और अंत में जब भगवान लेफ्ट की तरफ, बाईं तरफ देख के बांसुरी बजाते हैं तो राधा रानी और सारी गोपियां उनसे प्रभावित हो जाती है। तो भगवान वेणु से किसको आकर्षित करना चाहे उस तरफ देखते हैं तो सारे वो लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो इसलिए हम जो राधा गोविंद मंदिर में या राधा कृष्ण राधा माधव के मंदिर में देखते हैं तो भगवान सामान्यतः थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ, अपनी बाईं तरफ थोड़ा सा देखते हैं। इसका मतलब है कि राधा रानी को अपने बांसुरी के द्वारा राधा रानी और गोपियों को आकर्षित कर, ठीक है। ये भगवान का वेणु माधुर्य है। ऐसी भगवान का प्रेम माधुर्य, भगवान के अंदर जो स्वीटनेस है, वो स्वीटनेस जो है भगवान के और किसी में नहीं पाई जाती। भगवान के जो विष्णु या नारायण अवतार हैं, उसमें जो हमारे 5 प्रकार के रस हैं, तो विष्णु या नारायण शांत रस दे सकते हैं, दास्य रस दे सकते हैं और कभी कभी थोड़ा बहुत साख्य रस भी दे सकते हैं या ले सकते हैं ये। और इससे ऊपर जाते हैं, इससे ऊपर जाते हैं तो रामचंद्र जी तक थोड़ा सा उनका वात्सल्य रस भी साख्य रस के ऊपर, साख्य रस तो करते हैं वानरों के साथ, उन्होंने साख्य रस का आदान प्रदान किया, वानर उनके मित्र थे और बाकी लोग तो मित्र थे ही। और कभी कभी थोड़ा बहुत जो है वात्सल्य रस को भी ग्रहण करते हैं रामचंद्र जी के रूप में, लेकिन कृष्ण के रूप में वो सारे के सारे पूरे 5 रसों का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए भक्त लोग भगवान कृष्ण के इन 5 रसों वाले रूप की तरफ आकर्षित होते हैं। भगवान के शांत रस में, गोलोक वृंदावन में शांत रस में सारे वृक्ष जो हैं और वाटरफॉल, पानी के झरने, ये सब जो है शांत रस का आस्वादन, गायें भी शांत रस का आस्वादन करती हैं। ये शांत रस जो गोलोक का शांत रस है, वो ऋषि मुनियों के जो ध्यान करते हैं वो शांत रस से अलग है। ऋषि मुनियों का जो शांत रस है
वो भगवान का साक्षात रूप का दर्शन नहीं करते। ऋषि मुनि लोग भगवान को अपने हृदय में धारण करके जिस रूप का दर्शन करते हैं उसमें शांत रस में रहते हैं। लेकिन ये जो गोलोक वृंदावन में जो शांत रस है, या वैकुंठ में भी और दूसरी जगह में भी शांत रस है, उस शांत रस में भगवान साक्षात उपस्थित रहते हैं और गायें, वृक्ष या पानी के झरने, ये सब लोग जो है भगवान के उस सुंदर रूप को देख के आकर्षित होते हैं, इस साक्षात रूप में देख के आकर्षित होते हैं। और जरूरत पड़ने के लिए, उनकी सेवाओं के लिए जब जरूरत पड़े तो वृक्ष जो है उनको छाया देने के लिए नीचे झुक जाते हैं। ये शांत रस में आदान प्रदान, दास्य रस वाला नहीं है, इस शांत रस में आदान प्रदान है कि भगवान जब जाते हैं तो उसमें करते हैं। इसी प्रकार आकाश में जो बादल रहते हैं, उस समय गोलोक वृंदावन के आकाश में जो बादल रहते हैं, वो भी कभी बहुत तेज धूप लगता है तो वो अपने हल्की सी छोटी छोटी सी पानी की फुहारे करके वो भगवान को शांत रस में आदान प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार से पानी के झरने जो है, वाटरफॉल है, मीठा पानी, भगवान जब उसको पीते हैं तो अपने स्वीटनेस से वो भगवान को शांत रस का आदान प्रदान करते हैं। शांत रस में भी आदान प्रदान होता है, लेकिन मोस्टली न्यूट्रल, उदासीन अवस्था में, मतलब कोई विशेष उसमें गुण नहीं कह सकते उसको, लेकिन उसमें भी आदान प्रदान होता रहता है। हर रस में आदान प्रदान है, तो ये शांत रस में भी आदान प्रदान है। ये जो है इस प्रकार से वो भी सब भगवान के भक्त हैं। जो वहां पे लताएं हैं, क्रीपर्स हैं, जो ट्रीज हैं, पेड़ पौधे हैं, जो वहां के जल हैं, वाटरफॉल हैं, ये सब लोग जो है गोलोक वृंदावन में जो भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। साख्य और दास्य वाले तो है ही सही, वो तो हमको क्लियरली नजर आते हैं, लेकिन जो शांत भाव में जो निर्जीव जैसी चीज दिखती है, या कोई ऐसा लगता है कि ये कोई व्यक्ति से वृक्ष हुआ, पानी जल हुआ वहां का, ये भी, लेकिन ये भी भगवान के भक्त हैं। इनकी भगवान के प्रति भक्ति ऐसी हुई थी कि शांत रस का आदान प्रदान ये लोग करते हैं। ऐसी भगवान के सखा में कुछ सखाएं केवल दास्य भाव से, रक्त तक, रक्त तक, ये सब जो है कुछ ऐसे सखा हैं जो केवल उनकी सेवा करने के लिए भागने के लिए तैयार रहते हैं। केवल सेवा करने के लिए कुछ रहते, केवल सेवा करने के लिए भागने के लिए तैयार रहते हैं, वो दास्य उसमें होते हैं। फिर कुछ जो होते हैं उनको अपने खेलने के साथ में उनको साख्य रस का आनंद प्रदान करते हैं। और फिर जो उनके माता पिता और बड़ी गोपियां जो रहती हैं, बड़े उम्र की गोपियां और जो भगवान के माता पिता रहते हैं, वो भगवान को वात्सल्य रस के द्वारा आनंद प्रदान करते हैं और भगवान भी उनको अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। और जो गोपियां रहती हैं और राधा रानी जो है, वो अपने माधुरी रस से भगवान को आनंद प्रदान करती है और भगवान भी उनको आनंद प्रदान करते हैं। इस प्रकार से गोलोक वृंदावन में पांचों रसों का आदान प्रदान होता है। ये सारा जो आनंद है, ये वैकुंठ में और दूसरे लोकों में, वहां पे इसके आधे रस, 2-2.5 रस ऐसा मिलता है। ठीक है। सनातनी पद्मा देवी दास माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण, बहुत ही धन्यवाद प्रणाम। तो जैसे अभी आप समझा रहे कि ऋषि मुनि जो होते हैं भगवान को अपने हृदय में ही जो रास लीला होता है उसमें जो ऋषिचारी मुनिचारी, तो वो कौन है? मतलब वो गोपियों का नाम है कि यही ऋषि मुनि है? हाँ, तो वो तो ऋषि मुनि चारे करोड़ों जन्म तपस्या करके ऑलरेडी बन गए हैं, वो गोपियां बन गई हैं। ये ऋषि मुनि अभी गोपियां नहीं बने हैं। अगर उनकी इच्छा होगी तो ये भी कुछ काफी जन्मों के बाद में गोपियां बनेंगे तो फिर सामान्य जो 5 प्रकार के रसों का आदान प्रदान होगा। अब ये उस अवस्था में नहीं है। ये सब इन्होंने, अभी इनकी भक्ति काफी सारी बाकी है, इसलिए वो उसी रस में रहते हैं। अगर इनकी इच्छा हो और इसको करे, जैसे जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य वन में गए थे, तो जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे वहां पे, उनको पता लगा कि भगवान रामचंद्र आए, तो बहुत खुशी हुए देख के। और उन्होंने जब भगवान रामचंद्र के दर्शन किए, हालांकि वो पहले मन में धारण किए थे, लेकिन भगवान जब वहां निकले, उन्होंने उनको जब देखा, उनकी सुंदरता को देखा, तो इन ऋषि मुनियों ने सोचा कि अगर भगवान, ये ऐसे भगवान हैं, इनके अगर हम, इतने सुंदर भगवान हैं, इनकी अगर हमें पत्नी या इनके प्रेमिका बनने का सौभाग्य मिलेगा, तो उन्होंने वैसी तपस्या की। भगवान के दर्शन करने के बाद तपस्या का उनका मूड चेंज हुआ
और बाद में उनमें से कुछ ऋषिचारी मुनिचारी गोपियां बने थे। 4 कुमार ब्रह्मवादी थे, लेकिन जब भगवान के दर्शन किए और भगवान के चरणों की तुलसी को गंध को ग्रहण किया तो भक्ति भाव में, ब्रह्मवाद से भक्ति भाव में आ गया था। तो भगवान के दर्शन करने के बाद कई बार उनका जो हमारा प्रार्थना का या तपस्या का भक्ति का भाव चेंज हो जाता है। अगर भगवान की ऐसी कृपा हो कि भाव एक प्रकार का हो, लेकिन दर्शन करने के बाद भाव चेंज हो सकता है, फिर तपस्या का मूड भी या भक्ति का मूड भी चेंज हो जाता है। रामचंद्र के केस में जो ऋषि और मुनि थे, वो ही बाद में कई जन्मों के बाद में वो क्योंकि उनका भाव उनकी सुंदरता को देख के उनके प्रति आकर्षण हो गया, तो उनका भाव बदल गया था, फिर उन्होंने उस प्रकार से भगवान की भक्ति की थी। ऐसे 4 कुमारों भी भगवान के वैकुंठ में दर्शन करने गए थे, लेकिन दर्शन करने के बाद, उनके चरणों के दर्शन करने के बाद उनकी तुलसी की गंध से उनके अंदर भक्ति का भाव आ गया। अभी तक जो अलग तरीके से भक्ति कर रहे थे, वो अब ब्रह्मवादी के रूप में कर रहे थे, वो अब चेंज होके भक्ति के रूप में। श्याम सुंदर दास प्रभु का प्रश्न है। प्रभु जी दंडवत पुनः। प्रभु जी, ये साक्षात में जो एक नाम बोले थे, आप नाम थोड़ा रिपीट करेंगे? कौन सा? एक तो भगवान का साक्षात में एक नाम आप बताया। हाँ, वो रक्तक पत्तक, रक्तक और पत्तक है सर। पत्तक, अच्छा अच्छा प्रभु, ये नाम है। कुछ और भी ऐसे सखा, इनका प्योर बस ये भागने के लिए तैयार रहते हैं, मतलब ये सखा होते हुए भी पूरे दास से भाव में। ये तो बस भगवान बोले और भागने के लिए, कुछ उनके लिए काम करने के लिए तैयार। अच्छा, हरि बोल। ठीक है, हरे कृष्ण। अब हम जो है भगवान का एक जो इस चैप्टर को समाप्त करने के लिए, इसमें जो लास्ट पेज से पहले पैराग्राफ है जिसका नाम है, उन्होंने अंतिम आश्रय रूप कृष्ण एक एवं अद्वय है। अंतिम आश्रय रूप, इसी में 29 श्लोक में अंतिम आश्रय रूप कृष्ण एक एवं अद्वय है। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, उन्होंने अपना विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तदेकात्म, प्राभव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। ये अब इसके बारे में हमें एक चार्ट बता के, क्योंकि थोड़े से कठिन शब्द हैं, ये हमने आज के लिए छोड़ दिया था, इसके लिए चार्ट की जरूरत थी, तो प्रीति माता जी ने इसके लिए चार्ट अरेंज किया है, तो उसको हम जो है इसमें बता सकते हैं उस चार्ट के द्वारा। ये लाइन आपको देख गई, सबको समझ में आ गई थी? इस लाइन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, 2 लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अंतिम आश्रय रूप कृष्ण, इसी के जो हमने श्लोक पढ़ा था, इसी में खत्म होने से पहले एक और पैराग्राफ है जिसमें अंतिम आश्रय रूप कृष्ण एक एवं अद्वय है, एक भी है, अद्वय है, वो है। और उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तदेकात्म, प्रभाव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। तो इसमें एक चैट देखते हैं, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, इसी पैराग्राफ में इसको एक्सपांड करेंगे। भगवान का स्वयं रूप, जो भगवान का कृष्ण रूप है, ये चार्ट को थोड़ा और एक्सपांड कीजिए, ध्यान से देखिएगा, इससे सब कल तो है कि हमने अवतार का बताया था, अब इससे भी एक समझ में आएगा। स्वयं रूप मतलब भगवान कृष्ण जो डायरेक्ट हैं उसको बोलते हैं स्वयं रूप। ये लाइन भागवतम में सब लोग देखना, एक एक शब्द का मीनिंग हम इधर बता रहे हैं। जो भागवतम में तात्पर्य में लाइन है ना, जिसका लाइन चालू होता है अंतिम आश्रय रूप कृष्ण एक एवं अद्वय है, उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप। तो इसको थोड़ा माता जी बड़ा करेंगे। ये कृष्ण जो है स्वयं रूप में, कृष्ण डायरेक्टली जो बांसुरी बजा रहे हैं ओरिजिनल रूप में, इसको बोलते हैं कृष्ण स्वयं रूप, मतलब इसमें कुछ अभी और कुछ मिक्सिंग नहीं है। और थोड़ा एक्सपांड करिए, बड़ा करिए इसको। सबको दिख पा रहा है? एक मिनट अभी।
दिख नहीं रहा है अभी, अभी आया नहीं है इसलिए। हाँ, अभी कर रही हूँ शायद। हाँ। present हो रहा है। तो ये सब शब्दों का मीनिंग जो है इसमें समझ में आएगा, इसको चार्ट को देखने से। जो 5-6 शब्द हैं, स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तद एकात्म, प्राभव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव। तो ये देखिए, ये कृष्ण का, हाँ बस यहीं पे फिक्स रखना होता है, बस और मत चेंज करना। हाँ, ये कृष्ण दिख रहे हैं सबको, कृष्ण बांसुरी बजाते हुए। हाँ प्रभु जी। हाँ, ये है, हाँ दिखाइए। ये स्वयं रूप है, मतलब डायरेक्टली कृष्ण है। ठीक है, इनको ओरिजिनल कृष्ण को क्या बोल रहे हैं? स्वयं रूप। ठीक है, अब इस स्वयं रूप से 2 प्रकार के होते हैं, स्वयं प्रकाश और इनसे फिर आ गया वैभव प्रकाश। कौन कौन से हैं? स्वयं प्रकाश और वैभव प्रकाश। एक्चुअली स्वयं रूप स्वयं प्रकाश एक ही है, बट उनको स्वयं प्रकाश के रूप में कर रहा हूं। ठीक है, स्वयं रूप भी बोलते हैं इनको, स्वयं प्रकाश भी। स्वयं वर्ड है, मतलब वही कृष्ण ही, ओरिजिनल कृष्ण है। ओके, इसको लिख चाहे बाद में भी लेना, लेकिन इधर अभी इसकी तरफ ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद स्वयं प्रकाश से जो एक प्रकाश निकलता है जिसको बोलते हैं प्रभाव प्रकाश या प्राभव प्रकाश, दोनों शब्द इसके लिए यूज करते हैं। प्राभव प्रकाश या प्रभाव प्रकाश, अलग अलग लोग अलग अलग इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्राभव या प्रभाव प्रकाश, ये जो। और दूसरा है वैभव प्रकाश, दूसरा है वैभव प्रकाश। प्राभव या प्रभाव प्रकाश, ये क्या है? ये भगवान के इसी कृष्ण रूप की फोटोकॉपी। प्राभव या प्रभाव प्रकाश जो है, ये कृष्ण की फोटोकॉपी। जैसे कृष्ण है, वो अपने आप को 16,108 रुपए में प्रकाशित कर लेंगे, तो वो जैसे द्वापर की रानी है, या उससे अच्छा एग्जाम्पल है ब्रज की गोपियों के बीच में जब रास नृत्य किया था तो 100 करोड़ गोपियां थी, तो भगवान ने अपने को कितने रूप में विस्तार किया था? उतने ही रूप में विस्तार किया था जितनी गोपियां थी। तो सारे कृष्ण क्या थे? एक जैसे थे, सेम कृष्ण थे। उन्होंने अपने आप को जब इस प्रकार से प्रकाशित किया, उसको बोलते हैं प्राभव प्रकाश या प्रभाव प्रकाश। जो भी बोलना है आपको बोल दीजिए, हम प्राभव बोल रहे हैं। ये दिख रहा है, इसमें गोपियों का पिक्चर भी दिख रहा है। तो जब एक ही कृष्ण अपने आप को करोड़ों रूप में प्रकाशित करें और एक कृष्ण का दूसरे कृष्ण में कोई अंतर नहीं हो, फोटोकॉपी, कलर्ड फोटोकॉपी कॉपी, वो है प्राभव प्रकाश। कृष्ण का कौन सा प्रकाश है? प्राभव प्रकाश। कृष्ण स्वयं रूप है, स्वयं प्रकाश, ओरिजिनल रूप में। उसको स्वयं वर्ड आता है, स्वयं रूप स्वयं प्रकाश। लेकिन जब उससे वो अपने आप की फोटोकॉपी बनाते हैं, जब करोड़ों रूप में अपने आप को वैसा के वैसा विस्तार कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्राभव प्रकाश। और वैभव प्रकाश क्यों बोलते हैं? जब वो अपने आप को विस्तार करते हैं, जब वो अपने आप को विस्तार करते हैं तो कलर चेंज हो जाता है लेकिन गुण सेम रहते हैं। जब वो अपने आप को अगर ऐसा विस्तार करें कि कलर चेंज हो जाए लेकिन गुण सेम रहे, तो उसको बोलते हैं वैभव प्रकाश। उसको बोलते हैं वैभव प्रकाश। मतलब ये फोटोकॉपी नहीं है, फोटोकॉपी में कलर चेंज नहीं होता है, इसलिए ये प्राभव प्रकाश जो है ये फोटोकॉपी है। और वैभव प्रकाश में गुण सेम है, सेम 64 गुण है, लेकिन जब कलर चेंज हो गया तो उसको बोलते हैं वैभव प्रकाश। इसका उदाहरण है बलराम जी।
इसका उदाहरण है बलराम जी। इसलिए कल कुछ लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या बलराम जी में भी 64 गुण रहते हैं? यस, बलराम जी में भी 64 गुण रहते हैं। भगवान बलराम जी भी रासलीला करते हैं, उनके साथ भी गोपियां रहती हैं, उनकी गोपियां अलग गोपियां हैं, और जब वो इस प्रकार से करते हैं तब उस समय वो अपने दूसरे गुणों का भी प्रदर्शन करते हैं। लेकिन कृष्ण में और बलराम में अंतर है, दोनों अलग रूप है, दोनों का रूप अलग अलग है। एक ही भगवान दूसरे भगवान की सेवा करता है। इसमें कृष्ण को बोला जाता है सेव्य भगवान, मतलब सेवा लेने वाले हैं, और बलराम जी बोले जाते हैं सेवक भगवान, सेवा करने वाले। लेकिन जब वृंदावन में लीलाएं करते हैं तो कई बार भगवान जो कृष्ण है बलराम जी के पैर दबाते हैं। वो परमानेंट नहीं है, वो वहां पे लीला करने के लिए पैर दबाते हैं। जब बलराम जी नहीं रहते तो कृष्ण अपने पैर दबाते हैं। किससे दबाते हैं? पैरों की मसाज किससे करवाते हैं? दूसरे ग्वाल वालों से करवाते। लेकिन बलराम जी के सामने अपने पैरों को मसाज नहीं करवाते, बलराम जी के लिए खुद मसाज करते हैं, क्योंकि बड़े भाई का रोल करते हैं। लेकिन बलराम जी सारा अरेंजमेंट करते हैं, सारा जो भगवान का सिंहासन है, भगवान का मोर मुकुट लकुटी, ये वो उनके माता पिता का धाम, सब कुछ बलराम जी का अवतार है। इवन आसन भी, जो आसन, चमर, मोरपंख, सब बलराम जी का अवतार है। तो उस तरीके से बलराम जी सेवक भगवान भी हैं, और कृष्ण सेवा लेने वाले भगवान है उस रूप में। तो ये जो है, फिर से बता देते हैं एक बार, प्राभव प्रकाश जो है कृष्ण की फोटोकॉपी, कलर में भी चेंज नहीं, कुछ भी नहीं चेंज नहीं, सेम, एग्जैक्टली सेम। कोई कृष्ण करोड़ रूप में विस्तार करने, उसको बोलते हैं प्राभव प्रकाश। लेकिन यही कृष्ण जब अपने आप को एक दूसरे रूप में विस्तार करते हैं, उसको वैभव प्रकाश बोलते हैं। उसमें कलर चेंज हो जाता है, बाकी सब गुण सेम रहते हैं। ठीक है, ये समझ के आगे फिर वो समझेंगे। ये हाँ, पंकज नेत्र प्रभु का प्रश्न है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जो आप बताया ना कि जो सेम होता है 64 गुण, तो फिर ये जो वेणु माधुरी कैसे होता है बलराम जी में? बलराम जी का वेणु माधुरी अलग होता है। बलराम जी जब रासलीला करते हैं तो उस समय वेणु बजाते हैं। अच्छा, वो भी बजाते हैं। हाँ। पर क्योंकि हम भगवान की लीला का श्रवण करें, इसलिए बलराम की लीला उसके पीछे चली जाती है, उसको हाईलाइट नहीं किया जाता, क्योंकि हम मेनली कृष्ण लीला में सब लोग इंटरेस्टेड, उन्हीं कृष्ण का ही विस्तार बलराम जी। ठीक है, ठीक है। इन दोनों में पहले, ये पहली स्टेप में किसी को नहीं है तो हम अगली स्टेप में बढ़ते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो ये समझना जरूरी। कृष्ण स्वयं रूप है, उनको स्वयं रूप बोल दो, स्वयं प्रकाश बोल दो, स्वयं शब्द है। और जब दो विस्तार होंगे, एक प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश, ये प्रकाश है, ये उनके प्रकाश है। अभी कुछ अवतार की बात नहीं हो रही, हम अवतार पे गए नहीं। अवतार मतलब गुण कम हो जाएंगे, इधर गुण कम नहीं हो रहे। अवतार लेने में गुण थोड़ा सा कम होते जाएंगे, लेकिन अभी गुण कम नहीं हो रहे हैं ये दोनों में। ठीक है, प्रिया वेंकटेश माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। स्वयं प्रकाश और स्वयं रूप, then why there is a difference in name if it is going to be Krishna only? हाँ, बिकॉज स्वयं रूप से आगे कोई विस्तार नहीं हो रहा है, प्रकाश से विस्तार हो रहा है, इसलिए स्वयं प्रकाश का। स्वयं रूप मीन्स जो हमें उनका रूप है, उस रूप का और कोई विस्तार नहीं होता है ओरिजिनल रूप का। ये इसको ऐसा बोल सकते हैं, जैसे एक ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है, हमने दीपावली के टाइम पे एक लैंप जलाते हैं, एक लैंप जलाया, उसके बाद में वो लैंप लेके, ओरिजिनल लैंप लेके 10 और लैंप सिमिलर टाइप के जलाए, फिर इस ओरिजिनल लैंप को बीच में रख दिया, तो एक बार सारे लैंप जल गए तो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट हम दोनों में कि कौन सा ओरिजिनल था, सब एक जैसे थे। बट एक ओरिजिनल था, हमको याद है कि एक ओरिजिनल था, वो है, तो इसलिए उसको बोल रहे हैं स्वयं रूप के, स्वयं रूप में बोल रहे हैं कि एक ओरिजिनल वाला है, बस उतने उसके लिए है। स्वयं रूप और प्रकाश अलग अलग होते हैं। प्रकाश का मतलब प्रभु जी? प्रकाश का मतलब आपको अगर थोड़ा सा समझना है तो विस्तार समझ लीजिए, विस्तार, एक्सपेंशन। ओके, ठीक है प्रभु जी। रूप मतलब वही ओरिजिनल रूप है, बट उसी को फिर विस्तार करना है। ठीक है, ये दोनों समझ में आए, ये पहली स्टेप है। तो इधर बलराम जी आए और इधर भगवान की फोटोकॉपी हो रही है,
इससे आगे कुछ निकले, क्योंकि भगवान एज इट इज अपने आप को कितने भी रूपों में विस्तार कर सकते। अब फिर जो वैभव प्रकाश है जिसमें बलराम जी, हमने देखा ना बलराम जी से ही आगे सारा कामकाज होता है, सारे कर आगे एक्सपांशन। तो यहाँ पे जो बलराम जी हैं ये इससे तद एकात्म रूप निकलते, तद एकात्म रूप, इन्हीं से आगे इसको इसका नाम दिया गया है। तद मतलब होता है भगवान के, उनके, उनके, ठीक है, उनके रूप से आगे निकलेंगे। तो इसमें दो प्रकार होता है, एक विलास रूप होता है, ठीक है, और एक स्वांश होता है। विलास रूप जो है, विलास रूप के अंदर जो पहला चतुर्व्यूह होता है वो विलास रूप कहलाता है। पहला जो चतुर्व्यूह होता है वो विलास रूप कहलाता है। बलराम जी से पहला चतुर्व्यूह निकलता है ना, उसमें कौन कौन होते हैं? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये कल भी बताया था, उससे थोड़ा सा ये चार्ट डिफरेंट था, इसलिए इसने भी हमने बता दिया कि ये सब वैकुंठ में निवास करते हैं, ये कहीं बाहर नहीं जाते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं, इनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो है विलास रूप वैकुंठ में ही रहते हैं। लेकिन जब इन्हीं रूपों में से कुछ जो है भौतिक जगत में जाते हैं तो उनका नाम स्वांश हो जाता है, अवतार हो जाता है, फिर वो अवतार हो जाते हैं। ये भी अंश है, तो जस्ट इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इसीलिए एक कॉमन चीज रखा, तद एकात्म रूप। तद एकात्म रूप में मतलब ये क्या हो गया, आप इनको समझ लीजिए चतुर्व्यूह है, ये चतुर्व्यूह, पहला चतुर्व्यूह यही हो गया, समझने के लिए कर लीजिए, पहला चतुर्व्यूह यही हो गया। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तद एकात्म रूप मतलब पहला चतुर्व्यूह हो गया। और ये जो है लक्ष्मी नारायण और ये सारे हो गए। फिर लक्ष्मी नारायण से जो है दूसरा चतुर्व्यूह निकला। तो वास्तव में स्वांश भी दूसरे चतुर्व्यूह से ही आते हैं, स्वांश भी भगवान के, लेकिन यहाँ पे चार्ट में जिस बात पे जोर दिया जा रहा है वो चीज इस बात पे जोर दिया रहा है, यहाँ पे सारी चीज बताई नहीं है डिटेल्स में, ये इस बात पे जोर दिया रहा है, इसको समझाने के लिए किया जा रहा है। स्वांश को इसलिए बड़े रूप में लिखा है कि डायरेक्टली नहीं आ गया इधर से, ये जो प्रोसेस वही है जो हमने पिछले चार्ट में समझा था, प्रोसेस वही है कि कैसे निकलते हैं, वही प्रोसेस। लेकिन यहाँ स्वांश शब्द को बताने के लिए इस बात पे जोर दिया गया है कि जो सारे अवतार होते हैं वो स्वांश कहलाते हैं। आप नहीं तो बोलेंगे कि इसमें से प्रभु तो पीछे पीछे ऐसा करके ऐसे आने थे, उससे पहले तो बीच में 2 स्टेप तो चली गई सारी, कौन सी वाली? प्रथम चतुर्व्यूह के बाद फिर नारायण, उसके बाद फिर द्वितीय चतुर्व्यूह, फिर उसके बाद में संकर्षण होता है, तब जाके सारे बनते आगे, वो बात ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है, इसलिए इसको ब्लॉक बना दिया है, ये बताने के लिए कि स्वांश नाम कब लिया जाता है, जब ये अवतार भौतिक जगत के काम के लिए नीचे आते हैं, भौतिक जगत के लिए, एक मिनट, भौतिक जगत के काम के लिए नीचे आते हैं तो ये सब स्वांश कहलाते हैं। भौतिक जगत से अगर इनका संबंध होता है तो उसको स्वांश बोलते हैं, और अगर वैकुंठ में ही रहते हैं तो उसको विलास बोलते हैं। भौतिक जगत में आते हैं, उनका टच होता है तो इनको बोलते हैं स्वांश। क्यों ऐसा स्वांश शब्द यूज किया गया है? क्योंकि हम लोगों से डिफरेंशिएट करने के लिए, हम लोग विभिन्नांश हैं, हम लोग भगवान के विभिन्नांश है जो सेपरेट हो गए, लेकिन ये स्वांश जो है भगवान के सेपरेट नहीं है। इसमें शक्तावेश अवतार भी स्वांश होते हैं, क्योंकि भगवान उसमें एक शक्ति का, अपनी एक शक्ति का आवेश करते हैं, इसलिए स्वांश है। अभी ये बताने के लिए किया गया है, कंफ्यूज करने के लिए किया गया कि स्वांश है, निकलते वैसे ही है जैसा पिछले चार्ट में कल हमने बताया था। बस इसको ये बताने के लिए कि स्वांश अवतार सारे यहीं से आएंगे, यहाँ अवतार इस तरफ से कोई वो नहीं है, इधर ये वैकुंठ में रहने वाले हैं।
ठीक है, अवतार का सारा काम अलग कर दिया है। स्वांश शब्द इसलिए यूज किया गया है भौतिक जगत के अवतारों के लिए, भौतिक जगत में जो आने के लिए अवतार है। इसे में पुरुष अवतार भी, क्योंकि पुरुष अवतार भी भौतिक जगत बनाने के लिए आते हैं, हालांकि ये विष्णु तत्व ही है सब। हाँ, सनातनी पद्मावती माता जी का प्रश्न है। अरे प्रभु जी, को मैं समझने के लिए सिर्फ पूछ रही हूँ। पहले आपने कल जैसे दिखाया कि पहले चतुर्युग की जो संकर्षण से नारायण आते हैं, उन्हीं को स्वांश बोला जाता है। उन्हीं को श्वास नहीं बोला जाता है, ये भी वो अंश है। नारायण जो नारायण निकले संकर्षण से, जो नारायण आए थे, हाँ, वो अंश हैं, वो भगवान के अंश हैं। लेकिन अब दो नई चीज बताई जा रही है उसमें, और डिटेल में बताया जा रहा है कि जो वैकुंठ में ही रह जाते हैं उनको विलास बोलते हैं, और जो भौतिक जगह की तरफ जाते हैं या बनाने में सहायता करते हैं उनको स्वांश बोलते हैं। एक ही चीज को जैसे पहले बड़े रूप में बताया जाता है, बट जब और डिटेल में बताना हो तो थोड़ा उसको फाइन डिटेल में, कि इसमें भी दो है, इसमें भी दो कैटेगरी। पहले दिन सारी चीज डिटेल में नहीं बताई जाती, उसके बाद अगर किसी को डिटेल में जाना है, अगर कल वाला चार्ट वैसे फाइनल है, सब कुछ है उसमें, लेकिन इसमें से फिर कई बार ये नाम आ रहे हैं यहाँ पे, तो कोई पूछेगा विलास और इसमें फिर क्या अंतर है श्वास में। तो ये कि ये जो कल एक ही बताया, तो उसमें दो फर्दर कैटेगरी है। विलास जो वैकुंठ में रह जाते हैं उनको बोलते हैं विलास, जो भौतिक जगत के संपर्क में आते हैं उनको बोलते हैं श्वास। आप चाहे तो दोनों को एक भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा वो नहीं करना है और गैप नहीं करना तो एक नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे शब्द आया हुआ है इसलिए इस शब्द के लिए हम बता रहे हैं कि तद एकात्म रूप में इस श्वास और ये विलास आने का तरीका वही है, इसलिए इसको बड़े लेटर्स में लिखा है, इसको छोटे लेटर में। बड़े लेटर्स में मतलब इसमें सारी चीजें खाली ये बताने के लिए, श्वास बताने के लिए किया हुआ है। तरीका वही है जो कल बताया, उसी के आने वैसे ही आएंगे, जैसा आपने देखा है कि नारायण के उसके वैसे ही आएंगे। ठीक है, थोड़ा और फाइन डिटेल्स बताने के लिए कि विलास वाला जो है, जिनको विलास बोलते हैं, कल विलास शब्द नहीं आया था ना, आज हम विलास शब्द बता रहे हैं, उसी के अंदर और भी डिटेल में बता रहे हैं। तो विलास शब्द में जो है वो वैकुंठ में ही विलास करते हैं, और यहाँ पे स्वांश इसलिए लिखना पड़ता है कि कोई विभिन्नांश से कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसलिए स्वांश करते हैं। वो स्वांश ही बने रहते हैं, वो विष्णु तत्व ही बने रहते हैं। इनमें जो है, जो भगवान के श्वास विष्णु तत्व वाले में 60 गुण है, खाली शक्त्यावेश में जो जीव तत्व है उसमें मैक्सिमम 50 रहते हैं, लेकिन उसमें भी शक्ति का एक आवेश दिया जाता है, इसलिए वो भी श्वास की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और विलास रूप में फिर से एक और एक विस्तार होता है, इसको बोलते हैं प्राभाव विलास। ये फिर 4 हो गए। कौन से? लक्ष्मी नारायण से जो 4 निकलते हैं वही के वही है, वही वाले हैं। कौन से हैं? वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते, थोड़ा नीचे हो जाते हैं। अगर नीचे जाना है और कंफ्यूज नहीं होना तो यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। प्रभाव विलास, क्योंकि इसके आगे फिर वैभव विलास भी है। तो यहीं पे जाना है, चेष्टा करना बहुत समझने का, जाना है बहुत, जाना है। कंफ्यूज तो नहीं होंगे? बाबू हो जाएगा तो आप है ना, टेंशन नहीं है। तो ये जो है, ये इसलिए कि अभी जैसे कई बार मोटी मोटी चीज बताई जाती है ना, बोलेंगे प्रभु आपने पहले तो बताया नहीं था, उस टाइम पे ये आया नहीं था, तो इसलिए आपको मोटी मोटी बताया। जब उसके आगे और डिटेल में जाते हैं तो उसको फिर डिवीजन होता है उसका, और फिर डिवीजन होता है, और डिवीजन। ठीक है, अभी वैभव विलास के नीचे आते हैं। देखिए रेखा मेनन माता जी, प्रश्न है आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत फिलोसॉफिकल है प्रभु जी, ये ध्यान मतलब हमको रखना पड़ेगा क्या आगे समझने के लिए? नहीं, आपको तो याद रखना, खाली कृष्ण को याद रखना है। ठीक है, आपको कृष्ण को याद रखना, और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बस 6 अवतार होते हैं, वहीं तक आपको वहीं तक समझने की जरूरत। ये जो नाम सुन लेंगे जिनको है, वो आपको तो कृष्ण का, हरे कृष्ण का ही याद रखना है। इसमें है कि भगवान के बारे में जब डिस्कस करें तो ठीक है, वो पता कर सकते हैं। तो वैभव, प्राभव, विलास, ये 4 हो गए। फिर दूसरे वाले, सेकंड वाले 4 हैं, इसमें फिर वैभव विलास होते हैं। तो वैभव विलास जो है, इसके आगे का है माता जी, आपका नीचे वाला पोर्शन है क्या? वैभव विलास के नीचे वाला नहीं है ना? ठीक है, तो कर देते हैं एक चार्ट में
वैभव विलास से नीचे का भी है पोर्शन। हाँ, एक चार्ट में था। वैभव विलास से नीचे हैं, वो है कि जब ये भगवान के रूप जो हैं, ये जो हैं, इसमें आगे रूप में जब भगवान के शंख चक्र गदा पद्म की पोजीशन चेंज होती है हर बार, तो वो उनके वैभव विलास में आ जाते हैं। वो उनके वैभव विलास में आ जाते हैं। एक और पिक्चर था जिसमें शायद था, पता नहीं, हमने कहीं देखा था। तो जैसे अभी इनके एक शंख चक्र गदा पद्म की एक पोजीशन है, अब शंख चक्र गदा की पोजीशन चेंज होगी तो भगवान के और भी प्रकाश बनेंगे, और भी प्रकाश बनेंगे। उसमें जैसे हम बोलते हैं, हम 12 जगह तिलक लगाते हैं ना, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, वैष्णवाय नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, वासुदेवाय नमः। ये जो 12 हैं, ये 12 उनके शंख चक्र गदा पद्म की एक एक से 3-3 रूप और निकलते हैं। ये 4 से 3 और निकलेंगे, 4 रूपों से 3 और निकलेंगे तो कितने हो गए? 12 रूप हो गए। तो ये चतुर्भुज वाले जो भगवान के हैं, ठीक है माता जी, नहीं मिलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लो अगर इजीली मिल जाए तो ये जो है एक एक रूप से 3 और रूप निकलते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 4 और 3 12, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 12 रूप हो गए। ये भी भगवान के 12, तो इन्हीं के नाम पे 12 महीने होते हैं। पुरुषोत्तम महीना, दामोदर महीना, केशव महीना, ये 12 महीनों के नाम, ये भगवान के 12 अवतार इन 12 महीनों को गवर्न करते हैं, इनके ऊपर शासन करते हैं। तो इस तरीके से इसके आगे फर्दर प्रकाश होता है। क्योंकि कभी मन में प्रश्न आ सकता है कि जो हम 12 तिलक लगा रहे हैं, 12 कर रहे हैं, तो ये तो हमको पोजीशन ही नहीं पता इनके स्वांश में आएंगे, किस में आएंगे, किधर आएंगे, हम 12 बार नाम ले रहे हैं। तो इनकी पोजीशन ऐसा चेंज हो जाए, एक एक की, वासुदेव की 3 पोजीशन हो गई, ये है, हाँ, इस तरीके से पोजीशन चेंज हुई। एक पोजीशन में तो वासुदेव है ही सही, उसके बाद में फिर उनके शंख चक्र गदा पद्म सब इधर उधर घुमाए, तो 3 और बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना। पहले अभी जिस हाथ में शंख है उसमें हाथ में चक्र हो गया, चक्र वाला शंख में चला गया, एक हो गया, फिर गदे वाले हाथ में शंख हो गया, और फिर पद्म वाले हाथ में शंख, ऐसे करके 4 से 3 और बनेंगे, तो ये 12 हो। तो ये भी भगवान के इन्हीं अवतारों से निकलते हैं। ये सब भगवान के विलास अवतार है, विलास प्रकाश। भगवान के प्राभव और वैभव के बाद वैभव प्रकाश से आगे वैभव विलास, वैभव विलास आगे, और ये रूप बनते हैं। तो भगवान कैसे वैकुंठ में करोड़ों 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 रूप है। इस प्रकार से आगे भगवान का और भी रूपों में विस्तार होता है। इसको बड़ा कर सकते हैं माता जी, ये जो आप दिखा रहे हैं, शो करो। ठीक है, तो ये जिसको कंफ्यूजन लग रहा है वो कल वाले उस पे रखना, और बाकी जिसको थोड़ा सा आगे जानने का है कि क्योंकि ये तिलक लगाते हैं तो इसलिए जो है, हाँ, ये जो है इसमें तो और भी बता दिए हैं। इसको आई थिंक 24 रूपों में बता दिए, क्योंकि जो आचमन करते हैं वो 24 जगह करते हैं, इसमें कुछ और मिस किए थे। ये सारे आई थिंक ये 24 भी नहीं बताए।
फिर इसमें अगर टोटल बताएंगे तो फिर 24 हो जाएंगे। ये सब जो लोग आचमन करते हैं मंदिर में डीटी वर्शिप से पहले करते हैं, ये सब उन्हीं भगवान के जो 4 हैं द्वितीय चतुर्भुज के उससे और विस्तार होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म की पोजीशन बदल के। ऐसे 24 कॉम्बिनेशन बनते हैं, इनके नाम लेते हैं। जो लोग मंदिर में आचमन करते हैं वो शुरू करते हैं ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वैष्णवाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, वासुदेवाय नमः। और फिर संकर्षणाय नमः, संकर्षणाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, और अनुरुद्धाय नमः, नरसिम्हाय नमः, हराय नमः, कृष्णाय नमः, उपेंद्राय नमः। वो सब ऐसे करके 24 कॉम्बिनेशन बनते हैं। इन्हीं से कॉम्बिनेशन बनते हैं, इनकी पोजीशन चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट बताना था। इसको अगर नहीं भी याद आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कहते ये प्राभव और वैभव विलास अवतार। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट श्लोक में बढ़ते हैं। हाँ, नित्य रूप कृष्णदास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडोत प्रभु जी। ये जो अलग अलग नाम है जैसे, तो सब में गुण अलग अलग हो जाते होंगे और पोर्टफोलियो मतलब गुण अलग अलग तरीके से हो जाते हैं। जैसे किसी महीने में पुरुषोत्तम भगवान के, दामोदर महीने में दामोदर की पूजा की जाती है। ठीक है, दामोदर महीने में दामोदर की पूजा की जाती है, तो भगवान एक एक उसके इंचार्ज बन जाते हैं। ठीक है, उसके एक एक इंचार्ज सबके सेम भगवान जो हैं। जैसे अभी सेम विष्णु अगर नरसिंह रूप में आते हैं तो हमको क्या करते हैं, विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान के रूप में पूजा करते हैं। वही भगवान सेम विष्णु है, अभी नरसिंह रूप में आ गए तो क्या करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, विघ्न विनाशक के लिए उनकी पूजा करते हैं। किसी महीने में केशव की, पुरुषोत्तम महीने में पुरुषोत्तम की महीने की कृपा की प्रार्थना करते हैं। दामोदर महीने में दामोदर की कृपा करते हैं। दामोदर महीना 2 नामों, एक तो दामोदर महीना है से, एक दामोदर लीला और एक दामोदर का महीना भी जो उनका विष्णु रूप है वो। इसके कारण उनके सारे जो हमारे लिए उनका जो एक अलग गुण से उनका संबंध हो जाता है। ये और ये 4 जो हैं, 4 जो वासुदेव, संकर्षण, पद्म, अनुरुद्धि, ये हमारे अंदर के भी भगवान है। वासुदेव चित्त के भगवान है। वासुदेव किसके भगवान है, चित्त के भगवान है। संकर्षण किसके भगवान है, अहंकार के भगवान है। प्रद्युम्न किसके भगवान है, बुद्धि के भगवान है। और अनिरुद्ध किसके भगवान है, मन के भगवान है। तो देखिए 4 सेम ही है, सेम भगवान है, लेकिन 4 अलग अलग चीजों को नियंत्रित करें। बाकी में देवता भी नियंत्रित करते हैं। देवता छोटा काम करते हैं, लेकिन ये ऊंचे लेवल का काम जो है सारा के सारा ये भगवान के रूप करते हैं। ठीक है, ऐसे देवता के रूप में हमारे मन का स्वामी अलग है और बुद्धि का स्वामी अलग है, और जो है हमारे अहंकार का स्वामी अलग है। इसके ये सब देवता अलग करते हैं। देवता का काम छोटे का, लेकिन ऊपर से भगवान भी इन चीजों को अपनी तरफ से, अगर किसी को अहंकार को नियंत्रित करना है तो वो जो है संकर्षण की उपासना करे। किसी को मन को नियंत्रित करना है तो अनिरुद्ध की उपासना करे। ये और भी ऐसे, इसीलिए भगवान के असंख्य विस्तार होते। ठीक है, अब हम नेक्स्ट श्लोक करते हैं। श्लोक नंबर 29। जन्म गुह्यम भगवता एतत् प्रयतः नरो सायं प्रातः गुणन भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। जो कोई भगवान के इन गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। भगवान के जो अवतार हैं, ये अलग अलग अवतार के अलग अलग दुखों का निवारण करते हैं। तो जो भगवान के गुह्य अवतारों को कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल क्यों है, हमें अभी तक पता था कि इनमें से कई चीजें नहीं पता थी।
ये जो इनको भक्ति में आगे करना है और ज्यादा जानना है, उनके लिए, सामान्य जनों के लिए नहीं है। सारी चीजें सामान्य जनों के लिए नहीं। हम पूरी भागवत भी पढ़ लेंगे तो भी हो सकता है हमको पता नहीं लगे। साधारण रूप से भागवत भी पढ़ लेते हैं, इन सब चीजों के बारे में पता नहीं लगे। ये भगवान के कोई अवतार हैं, तो इनको जो प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, इन गोई अवतारों का मतलब भगवान के अवतारों का, उनके गुणों का पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान ने घोषणा की कि जो कोई उनके दिव्य कर्म, जन्म कर्म को जानता है, इसलिए भगवान भागवत गीता में बोलते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सर्जुना। इसीलिए जो है, जो भगवान के जन्म और कर्मों को पूरा जान ले, जन्म मतलब उनका प्राकट्य, और प्राकट्य में जो अलग अलग है, तो क्या करेगा वो भौतिक जन्म कर्म के चक्र से मुक्त हो जाएगा। कैसे मुक्त हो जाएगा? कोई बोलेगा प्रभु जानने से क्या होगा? जानने से क्या होगा, जब हम जितना गहराई में जाते जाएंगे जितना जाएंगे, तो हमारा सारा मन धीरे 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 भगवान में लगेगा। अच्छा ये वो अवतार, ये अवतार। अब जैसे हम सारे टाइम जब डिस्कस कर रहे थे, तो किसी का ध्यान कहीं और नहीं गया होगा। जिनको भी रुचि होगा, अच्छा ये इसका, अच्छा ये इसका, तो डिटेल में गए, तो उसके टाइम तक किसी का ध्यान कहीं और गया ही नहीं। जो भी रुचि ले रहे हो, जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है उन्होंने छोड़ भी दिया हो, कह रहे भाई तो गहरे में गए, तो इसका मतलब हम भगवान का ही तो डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर गहराई में जाके उसके कह रहे, तो मन जितना भगवान के लिए गहराई में जाएगा, उसका उतना डूबेगा, तो उसका बाहर निकलना, बाहर की चीजों से उतना कम, बाहर की चीजों का उसमें कम प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि उसमें अभी वो डूब गया है। तो डूबा है, तो चाहे हम 4 अवतार 5 उसके अंदर जितने भी विलास और ये कर रहे हैं, किस में डूबे हैं? भगवान में ही तो डूबे हैं। उनके रूप ही को तो देख रहे हैं, उनके रूप के बारे में कानों से श्रवण कर रहे हैं, तो ध्यान कहीं बाहर जा ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जब भगवान बोलते हैं भागवत गीता में, शुरू में किसी को समझ में आएगा इस श्लोक में क्या इतना सिंपल है, इतना श्लोक के भगवान बोल रहे हैं, इतनी सस्ती में सारी चीज दे रहे हैं। बोले जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नयति मामेति सर्जुना। मेरे जन्म कर्म को जानता है, करा उसमें करा, उसको इस जन्म के बाद में दूसरा जन्म लेना नहीं पड़ता। इतना इजी काम है, इतना इजी, क्योंकि जो जन्म कर्म में और इसमें सब अवतारों में सब में डूब गया पूरा, वो जो है उसका मन भगवान में लग गया, वो अस्थाई भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को चला जाता है, क्योंकि वो फिर बाहर उसका मन लगेगा नहीं। जो इसमें डूब गया उसको बाहर लगेगा नहीं मन। तो भगवान तो यही चाहते हैं कि मन में भगवान में लगे, क्योंकि बाहर मन लगेगा तो उतने सारे दुख हैं, उतने सारे कष्ट, अपराध भी होंगे, पाप भी करेंगे, लेकिन जो उसमें डूब गया, इसीलिए बोलते हैं ना भागवतम पढ़ना है। तो कोई व्यक्ति सोचता है भागवतम पढ़ने में क्या, भागवतम को सुनने में, पढ़ने में ही क्या उद्धार हो जाता है क्या? इसलिए उद्धार हो जाता है कि जब व्यक्ति उसमें डूब जाता है, तो उसका मन बाहर के संसार से, भौतिक संसार से उसमें वापस लगता नहीं है, जो डूब जाएगा पूरी तरीके। ये तो हमारा अभी पूरा डूबा नहीं, थोड़ी देर के लिए डूबता है, लेकिन जिसका पूरा डूब जाएगा उसको बाहर मन लगेगा नहीं। भगवान यही चाहते हैं, इसलिए भागवतम पढ़ना और करना जब विस्तृत रूप में पढ़ता है। ये तो हम उतना डिटेल में नहीं, हो सकता है इससे भी डिटेल में हो सकता है उससे भी ज्यादा डिटेल में। आचार्य लोग उससे भी ज्यादा विस्तृत में पढ़ते हैं, उससे भी ज्यादा गहराई में पढ़ते हैं, तो उनका तो बाहर निकलना ही मुश्किल है। बाहर के संसार में क्या चल रहा है यही भूल जाए। अभी जितनी देर तक सब लोग पिक्चर को देख रहे थे, तो बाहर का कुछ ध्यान ही नहीं था, उसको ध्यान से देख रहे थे, उसी में देख रहे थे। तो इसीलिए बोला गया है जन्म कर्म। तो इस भौतिक अतेश भौतिक जगत में भगवान के अवतार की गोह्यता को भली भांति जान लेने पर, भगवान जो अलग अलग प्रकार के गोह्य कॉन्फिडेंशियली जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा मिल जाता है। ऑटोमेटिकली बाहर से कुछ कनेक्शन ही खत्म हो गया, ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, भूल ही गए बाहर जब तक इसमें। अतः जन्म कर्म का जो है ये किसके लिए बनाए गए हैं? जन्म, ये के सारे जो जन्म कर्म है, जन समान, अतः भगवान का जन्म तथा उनके कर्म जिन्हें वे जन सामान्य के कल्याण हेतु प्रकट करते हैं, सामान्य नहीं होते हैं। भगवान का जो भी अवतार का भी हमने वर्णन सुना, ये सामान्य अवतार नहीं है, ये गोई अवतार है। कॉन्फिडेंशियल इसमें से कई अवतार तो केवल वैकुंठ में ही रहते हैं, भौतिक जगत में आते ही नहीं है। भौतिक जगत में जैसे विलास अवतार है, आते ही नहीं भौतिक जगत में,
वैकुंठ में ही रहते हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त उनको ध्यान करता है उसको उस रूप में दर्शन देते हैं। इसलिए भगवान को कई बार केशव नाम से पुकारा जाता है, कई बार कल केशव एक तो कृष्ण का भी नाम है और केशव एक अवतार भी, चतुर्भुज अवतार भी, जो हमने देखा भी 24 अवतारों में से एक अवतार। जो लोग आचमन करते हैं उनको पता हो, या हम तिलक लगाते हैं ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय माधवाय नमः, इसमें भी ये चतुर्भुज रूप वाले हैं जो हम लगा रहे हैं ना, अलग अलग जगह पे लगा रहे हैं, चतुर्भुज वाले रूप हैं। तिलक लगाने के लिए, आचमन करने के लिए 24 नाम जो लेते हैं। अतः सलाह देगी यदि कोई भागवत के इस अध्याय का, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है, तो उसे भगवान के जन्मों तथा कर्मों का अंतर्दर्शन प्राप्त हो जाता है। मतलब वो डूब गया पूरा उसमें। जो गहराई से जाएगा, अभी और भी जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि अभी और सब कंफ्यूज हो जाएंगे आगे और भ्रमित हो जाएंगे, तो इसलिए अभी के लिए इतना ही सफिशिएंट रहेगा। तो इसमें डूब जाएगा व्यक्ति और उसका ध्यान कहीं और जाएगा ही नहीं, और भगवान का उद्देश्य पूरा हो गया, कहीं और ध्यान जाना नहीं चाहिए। ठीक है, सीमांतनी देवी देसी माता जी का, फिर उसके बाद में विष्णु मेहता या निमेश मेहता। सीमांतनी देवी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्ण भगवान दो भुजा में रहते हैं, कृष्ण भगवान और बलराम जी रहते हैं, उसके बाद फिर उनका चतुर्भुज ही चलते आता है आगे तक। यस आगे चतुर्भुज चलते आता है। जितना प्रभाव विलास है ये सब चतुर्भुज सब दो भुजा में नहीं रहते। नहीं, दो भुजा में नहीं। ठीक बात है, दो भुजा में, क्योंकि भगवान की सारे लोग, जो सारे लोग हैं, कृष्ण और बलराम रहते हैं दो भुजा में। हाँ जी, जो भगवान के कृष्ण के उपासक हैं वही खाली दो भुजा वाला, जो गोलोक वृंदावन के उपासक हैं वही दो भुजा वाला करते हैं। गोलोक वृंदावन के उपासक हैं वही दो भुजा, और बलराम जी के उनके साथ रहते हैं तो वही दो भुजा वाले अवतार को जानते हैं। इवन कई बार भगवान द्वारका में भी चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। द्वारका में भी ज्यादातर चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, क्योंकि द्वारका में एक नकली वासुदेव था। जब भगवान ने उससे युद्ध किया था, नकली वासुदेव ने 4 हाथ लगा लिए थे। उसने कृष्ण को ललकारा था कि आप अपनी 2 भुजाएं खत्म कर दो, नहीं तो मैं आपको युद्ध करूंगा। तो भगवान ने उसको नकली वासुदेव की पूरा ही खत्म कर दिया उसने। तो इसलिए भगवान द्वारका, खाली जो गोलोक वृंदावन है, द्वारका में भी 2 भुजा भी बताते हैं, चतुर्भुज भी बताते हैं, लेकिन उसके आगे नीचे जो है अब जैसे रामचंद्र का भी एक द्विभुज वाला भी अवतार है, उसके आगे नीचे वैकुंठ वाले सारे सब कुछ है चतुर्भुज वाले। तो भगवान का जो मूल रूप है द्विभुज है, लेकिन जैसे जैसे अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन ज्यादा करते जाते हैं, वो द्विभुज से चतुर्भुज की तरफ जाते हैं। जैसे कृष्ण गोलोक में और द्वारका में, वृंदावन में द्वारका में अलग अलग हो गया। द्वारका में थोड़ा ऐश्वर्य का भी प्रदर्शन करना पड़ता है, रानियों के साथ विवाह भी किया, तो इसलिए वहां पे कई बार चतुर्भुज रूप भी दिखाते हैं। लेकिन द्विभुज रूप, ओरिजिनल रूप में, अपने मूल रूप में हमेशा द्विभुज रूप में रहते हैं। और फिर बलराम जी भी संकर्षण के रूप में तो सारे ही चतुर्भुज रूप में हो जाते हैं। संकर्षण के रूप में सारे ही चतुर्भुज रूप में हो जाते हैं बलराम जी। तो इसलिए बस खाली गोलोक में ही द्विभुज के दर्शन मिलते हैं। मूल रूप में भगवान जब अपने घर में रहते हैं, गोलोक उनका घर है। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो कल आप श्वास के बारे में बताएं, मेरे कैसे विस्तार होता है। आज आप प्रकाश के बारे में बताएं कि कैसे प्रकाश होता है। हाँ, मैं आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा था। आज हमने आपका आवाज क्लियर नहीं था सीमांत माता जी। आज प्रकाश के बारे में बताएं। हाँ, आज प्रकाश के बारे में बताएं। करें आप आज प्रकाश के बारे में बताएं, कल श्वास के बारे में बताएं थे विस्तार। हाँ, कल श्वास के बारे में, आज दोनों के बारे में बताया, श्वास और इसमें श्वास आगे जाके। कल मेनली श्वास के बारे में बताया था, आज प्रकाश के बारे में बताया। यस, ठीक है। निमेश मेहता, हरे कृष्ण। निमेश मेहता प्रभु, निमेश मेहता प्रभु। हाँ, निमेश मेहता प्रभु। हरे हरे बोल, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए। आवाज क्लियर आ रहा है? हाँ, अभी क्लियर आ रहा है।
आवाज आवाज आ रहा है क्लियर प्रभु जी? अभी क्लियर आ रहा है, अभी क्लियर आ रहा है प्रभु। पहले हाँ प्रभु जी, मैं बोल रहा था जैसे हम लोग 24 जो आचमन करते हैं, तो भगवान के जो 24 नाम है, तो मैं बोल रहा था जैसे ये हमें जो 24 नाम है ये सारे चतुर्भुज रूप में है, 24 जो नाम है। यस यस यस, सारे चतुर्भुज। अच्छा, और ये क्या जो हम लोग जो आचमन करते हैं सारा 24 जो नाम लेके, तो क्या हमारे सब पार्ट को प्यूरिफाई करते हैं ये सारे? यस, उन अंगों को प्यूरिफाई करते हैं जहाँ पे जैसे कानों पे लगाते हैं, आंखों पे लगाते हैं, और इधर ये सब करते हैं, नोज पे लगाते हैं, ये सब उन अंगों को प्यूरिफाई करते हैं आचमन से। भगवान के ये रूप उनको शुद्धिकरण करते हैं, तब जाके। अच्छा, ये हमारे जो पार्ट है शरीर के, जिस जगह जैसे हम लोग उसको आचमन करते हैं, तो वो क्या वो उसको माने भगवान के उस रूप का इंडिकेट करते हैं कि भगवान का इस रूप इस जगह में रहते हैं? यस यस यस, उस अंग को प्यूरिफाई करने के लिए उसका वो रूप रहता है, इसलिए उसका नाम उसके साथ में लेते हैं। ओके, ठीक है भाई, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ये जो है श्लोक, इस श्लोक को भक्ति तथा सदापूर्वक जो केवल पाठ करता है उसे भगवान के जन्मों तथा कर्मों का अंतर्दर्शन प्राप्त होता है। तो विमुक्ति शब्द का अर्थ है कि इस पाठ का सोचे कि भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। खाली पाठ करने से नहीं, उनको क्या करना पड़ेगा, जन्म कर्मों के बारों को समझना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण भागवत गीता में बोल रहे हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, डिवाइन है। हमारे सबके जन्म कर्म से भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, उसमें कोई कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा तो पापों से छूट। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं योवेति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनः जन्म, इस देह को त्यागने के बाद में नेति मां में उसको वापिस इस जगत में आना नहीं पड़ता है। तो सिंपल चीज नहीं है, उसको समझ के जन्म कर्म को, ये सब उनके जन्म कर्म में आ रहे हैं भगवान। ये जो कर रहे हैं हम उनके, अभी तो कर्म तो हमने समझे नहीं, तो जन्म जन्म का ही, जन्म मतलब प्राकट्य, जन्म मतलब खाली बस एक कृष्ण का जेल में जन्म हुआ वहां तक नहीं है, ये भी सब इनका प्राकट्य है। ये सब प्राकट्य लीला, भगवान के अलग अलग रूप कैसे प्रकट होते हैं उन्हीं भगवान से। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं भगवान कृष्ण से ही सारी, उनसे कनेक्शन देख रहे हैं। हम नारायण को स्वतंत्र नहीं मान रहे, हम किसी को स्वतंत्र नहीं मान रहे, ये सब हम देख रहे हैं शुरू से स्टार्ट किया स्वयं रूप से, वहां से कनेक्टेड है सारी चीजें। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सारा कृष्ण से कनेक्टेड। जैसे हम कृष्ण की पूजा करने के लिए जा रहे हैं, कृष्ण की पूजा करने के लिए जा रहे हैं, तो हम 24 प्रकार के आचमन करते हैं। फिर केशवाय नमः, नारायण नमः, दामोदर नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, वैष्णव, सब नाम लेते हैं, चतुर्भुज रूप का ध्यान लेते हैं, इसके द्वारा अलग अलग अंगों को पवित्र करते हैं। और फिर क्या जाके क्या करते हैं, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। तो उद्देश्य कि हम भगवान के इन रूपों की पूजा नहीं कर रहे हैं, इन भगवान के इन रूपों की सहायता से हम अपने आप को शुद्धिकरण करके फिर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करके वहां पे भगवान राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। पूजा अल्टीमेटली कृष्ण की करते हैं। इनको इन अवतारों के द्वारा, इन रूपों के द्वारा शरीर का शुद्धिकरण करते हैं, क्योंकि ये उन रूपों के स्वामी हैं, ये उन अंगों के स्वामी हैं। इसके बाद देवताओं का नंबर आता है, देवता उसके बाद का स्वामी। देवता डेली रूटीन की चीज देखते हैं, लेकिन मेन चीज ये देखते हैं, प्रभाव इनका रहता है। ठीक है, तो इनका अतः ये गुह्य है, मतलब कॉन्फिडेंशियल है, गोपनीय है ये अवतार। और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं, वे भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्यों को जान पाने का अधिकार नहीं रखते। जो विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं, जैसे कोई अगर आचमन नहीं कर रहा या 12 जगह पे तिलक नहीं लगा रहा, उसको कैसे पता लगेगा कि भगवान के ये सारे अवतार कहाँ पे काम आएंगे? उसको पता ही नहीं लगेगा कहाँ पे काम आएंगे। उसने तो बोला मैंने देखी नहीं, कभी सुना है बस, इसका नाम कभी कैसे काम आता है, कैसे प्रभावित करता है, उसको पता ही नहीं। तो जो भक्ति के अंदर प्रवेश करके उसके विधि विधानों का पालन करते हैं, उनको पता लगता है कि कृष्ण ने सारे अवतार, ये सारे रूप किस लिए धारण किए। मतलब हमारे शरीर के एक एक अंग को प्रभावित करने के लिए भगवान है उपस्थित, नहीं तो हम इस संसार में फिर देवताओं के द्वारा प्रभावित होंगे और हम फिर देवताओं की पूजा करेंगे।
उनके द्वारा प्रभावित होंगे और उनकी पूजा करेंगे। हम सोचेंगे क्योंकि इनके अंग, हर अंग के देवता भी, आंखों के भी देवता है, कान के भी देवता है, नाक के भी देवता है, हम सोचेंगे यही महान है, फिर हम उनकी पूजा करेंगे। लेकिन जो लोग जानते हैं वो भगवान के इन रूपों की पूजा करते हैं, वो भगवान के इन सारे अंगों के रूप इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, ये इसका अभी समझ में है। आचमन, द्वादश तिलक, आचमन, सब ये क्यों हमारे अंदर भी जो वासुदेव चित्त के पूजा, जो हम बोलते हैं ना सच्चित आनंद, तो ऐसे हमारे चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, चार चीजें, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चारों के स्वामी उसके भी साथ, तो हर जगह पे भगवान का नियंत्रण है। अगर हम उसको जान जाएंगे और उसके अनुसार विधि विधानों का पालन करेंगे तो जो है हम सारे टाइम भगवान की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। और भगवान यही चाहते हैं, जो जन्म कर्म च में दिव्यम का मतलब खाली हम कृष्ण तक ही सीमित नहीं, कृष्ण के आगे उनके जन्म, उनके प्राकट्य के और उनके सारे रूपों को हमें ज्ञान होना चाहिए, किस तरीके से कृष्ण हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग रूपों में किस तरह से कृष्ण हमको प्रभावित कर। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पे करते हैं। अभी जो भी डिस्कशन होगा छोटा छोटा होगा, अभी जो लंबा वाला डिस्कशन जो है सामान्यतः हो गया है ज्यादातर, छोटे छोटे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। वो आप बोले ना वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वो चित्त हरण करी। वासुदेव, आप माइक बंद करें, आप माइक बंद करें, माइक बंद। हाँ, माइक बंद। तो वासुदेव चित्त के भगवान हैं, ये हमने बताया था। संकर्षण हमारे अहंकार के भगवान हैं। प्रद्युम्न हमारी बुद्धि के भगवान हैं और अनिरुद्ध हमारे मन के भगवान हैं। और इसके अलावा फिर बाकी अंगों के तो हमने बताया, बाकी अंगों के तो और नाम बताया। ठीक है, हरे कृष्ण। अभी हम आज की क्लास के अंत पे विराम दे देके आगे हम चालू करते हैं, क्विज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, तो धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल। प्रीति माता जी और स्वाति माता जी का प्रश्न उत्तर। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, जो मिस्टेक हो रहा था प्रेजेंटेशन में, सॉरी उसके लिए, इंटरनेट इश्यू भी थोड़ा था, सॉरी प्रभु जी। एक क्वेश्चन मेरे को पूछना था कि एक मिनट प्रभु जी, मैं उस स्लाइड से मेरे को एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे फर्स्ट एक्सपेंशन जो था वो क्या था प्रभु जी? स्वयं प्रकाश से प्रभव प्रकाश, और एक और क्या था बलराम जी वाला नाम? यार वैभव प्रकाश, एक प्राभव है, प्रकाश है ना? हाँ, प्राभव है, हाँ, और एक वैभव प्रकाश है। वैभव प्रकाश है, फिर वैभव प्रकाश तदेकात्म रूप। हाँ, उसके बाद है तदेकात्म रूप। तो तदेकात्म रूप वैभव प्रकाश से आता है, लेकिन इसमें जैसे उसमें दिया हुआ था एक्सपेंशन विद डिफरेंट, वैभव प्रकाश के लिए दिया हुआ था एक्सपेंशन विद डिफरेंट मूड्स एंड बॉडीली फीचर्स। जैसे आपने बोला कि गुण उतने के उतने ही रहेंगे, केवल रंग बदल जाता है, जैसे बलराम जी का और भगवान का होता है। वैभव प्रकाश और स्वयं रूप में, प्रभव मतलब स्वयं प्रकाश में और वैभव प्रकाश में ये डिफरेंस है। फिर तदेकात्म रूप, उसके बाद बलराम जी से तदेकात्म रूप आता है और उस काफी चेंज होता है। अच्छा, तो इसमें भी एक्चुअली एक ही जैसा लग रहा है मेरे को। when that body is little differently manifested, मतलब 2 hand से 4 hand हो गया,
and its features are little different in transcendental emotions and form. मतलब मूड भी, जैसे बलराम जी का भी तो मूड डिफरेंट होता है ना, वो सर्विएटर गॉड हेड है जैसे आपने बताया, और भगवान तो एंजॉयर गॉड है, तो उसमें मूड में वहां पे भी अंतर है। और यहाँ पे तदेकात्म रूप में जो पहला वाला है जिसको विलास एक्सपेंशन बोलते हैं, प्रभा विलास जिसको बोलते हैं, उसमें भी तो इसी टाइप का ही मतलब डिफरेंस क्या है? मेरे को खाली बॉडीली फीचर्स ही समझे, या जैसे आपने बोला कि जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे गुण कम होते जाते हैं? इसको यस, तो ये जो नीचे आया बलराम जी से नीचे जो भी आ रहा है ये सब 60 गुण वाले हैं, बलराम जी 64 गुण वाले हैं। अच्छा, सीधे सीधे 4 गुण हो गए, 4 गुण चेंज हो गए। कृष्ण बलराम दोनों 64 गुण वाले हैं। ठीक है, तो कुछ चेंज हो गया, गुणों से बहुत कुछ चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। ओके, और स्वामशा और आपने प्रभा विलास में डिफरेंस बोला कि एक वैकुंठ में रहते हैं, दे डोंट इनकार्नेट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, एंड स्वामशा उनको इसलिए बोलते हैं सो दैट इट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम जीव तत्व। स्वामशा एंड विभिन्न अंशा जो हम लोग बोलते हैं। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। इतना क्लियरिटी, मतलब हम लोग सुने हुए हैं लेकिन इतना क्लियरिटी के साथ मेरे को तो कभी समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। इसके बाद स्वाति माता जी थी, फिर श्रीवास प्रीति, इसके बाद स्वाति माता जी ने हैंड रेज किया था। स्वाति माता जी हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम प्रभु जी, आपने एक बार फिर से बता पाएंगे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के कौन कौन से ये हैं? अहंकार के तो संकर्षण हो गए। हाँ, चित्त के वासुदेव। हाँ जी, वासुदेव हो गया, और बुद्धि के प्रद्युम्न। हाँ जी, हाँ जी, और मन के अनिरुद्ध। हाँ जी। प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास थी, लेकिन एक बार तो समझ आ जा रहा है, वापस से बार बार सुनने से समझ आएगी शायद, तो बहुत डिफिकल्ट है प्रभु जी। बहुत टफ। इसको याद रखने का सबसे सरल तरीका है आप भी किसी की क्लास ले लो। हाँ जी प्रभु जी, प्रचार करके याद रहेगा। ठीक है, हाँ जी प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। श्रीवास प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो एक विशेष थोड़ा अलग है। जत फलम नास्ति तपसा न जोगेन समाधिन तत्फलम लभते सम कलौ केशव कीर्तना। ये श्लोक ठीक है ना? हाँ ठीक है। गलत नहीं कीर्तन। अच्छा, इठो कहाँ पड़ी है? द्वादश स्कंद में ना, इसमें है? ये 12वें स्कंद का होगा। 12वें स्कंद। अच्छा कीर्तन। अच्छा, कीर्तन का तो ये एक्चुअली सारे टाइम 24 घंटे तो हम कीर्तन नहीं कर सकते ना, या 24 घंटे जब तो नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या है कि अलग अलग तरीके से भगवान में मन लगाना पड़ता है। भागवत सुन के, भागवत गीता सुन के, कीर्तन करके, अर्चना पूजा करके, इसलिए अलग अलग तरीके से, जिससे 24 घंटे अलग अलग चीजों में सब भगवान से संबंधित है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद से सारा, तो इसलिए क्या है कि हमारा शिष्य 24 घंटे स्मरण हो सके। अगर कोई 24 घंटे कीर्तन कर सकता है या कोई 24 घंटे हरिदास ठाकुर जैसा कर सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन 24 घंटे तो हम कर नहीं सकते ना 24 घंटे तो हरिदास ठाकुर जैसा। इसलिए हमको अलग अलग तरीके से भगवान में मन लगाने के लिए ये सब साधन। ठीक है श्रीवास प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। ये तब बोल सकता है तो वेद व्यास में लिखा है। ये तो पूरा भागवत में वेद व्यास ने लिखा है बस। हाँ, भगवान का अवतार ही है वेद व्यास जी, भगवान का अवतार है, शक्तिवेश अवतार है भगवान। ठीक है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद। रेखा मेनन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो पिक्चर आज दिखाया था वो ग्रुप में डालेंगे प्रभु जी। हाँ, हम लोग दोबारा एक बार। ठीक है ग्रुप में डालेंगे। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी, डाल दिया गया शायद तो। ठीक है, एक बार। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, अभी जो क्विज चालू करते हैं सभी बच्चों का।